पैर में मतलब टूट गया, उसका पैर गिर गया था, वो लड़का वहीं पे गिर गया था, पैर हाँ टूट गया। हाँ। तो उसको हमको भी थोड़ा धक धक हो रहा था, इसलिए हम ज़्यादा स्पिन तो मारने बच्चे के का चक्कर। पैर टूट गया। जी जी। वो ग्रुप डी का पेट क्वालिफाई करके आए हैं, और जो बगल में सर बैठे हुए हैं कौटिल्य फिजिकल एकेडमी के मतलब सर बने हुए मतलब फाउंडर हैं। तो सबसे पहले इस व्यक्ति से, इस छात्र से बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका, और आपका भी। तो आपका भी सबसे पहले आप बताइएगा, जैसे ग्रुप डी का पेट क्वालिफाई होकर के आए हैं, तो कहाँ पे था आपका पेट? मेरा पेट लखनऊ में हुआ था, चारबाग स्टेशन के पास। मेरा नाम चंद्रिका कुमार हुआ, और हम पवन सर के साथ लगभग 2.5 महीने से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के बदौलत जो है मेरा रिजल्ट हो पाया है। क्योंकि मेरा शरीर का वेट भी ज़्यादा था, लगभग 5 kg वेट हमारा कम हुआ है। और हम फिजिकल कहाँ पे आपका फिजिकल कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। कब था, डेट कब था आपका? 21 तारीख को 10 बजे रिपोर्टिंग था मेरा। 10 साढ़े 10 तक हमको दौड़ा दिया गया उसमें ग्राउंड में। रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है? 10 बजे। 10 बजे था। दौड़ाना कब स्टार्ट किया गया? 10:30 में हमको दौड़ा दिया गया। तो गए कब थे आप वहाँ पे? हम वहाँ पे एक दिन पहले वहाँ पे चले गए थे हम। एक दिन पहले ही पहुँच गए थे। हाँ। तो आपको रनिंग जब कराया गया तो वहाँ पे रनिंग दिए तो कितना समय लगा आपको? मेरा वहाँ पे टाइमिंग आया 4 हाँ 4 मिनट 4 सेकेंड जी। मेरे बैच में लगभग फर्स्ट राउंड में आपकी कैसा स्पीड थे या स्लो थे? देखिए, मेरे बैच में 30 लड़का को दौड़ाया गया एक साथ। तो मेरा नंबर जो था वो 15 लड़का के पीछे था। तो जो लड़का मतलब आगे दौड़ा था, मतलब लगभग लास्ट राउंड तक 5-6 लड़का हमसे आगे ही रह गया, और 5-6 के बाद मेरा चौथा राउंड लैप्स पूरा हो गया, और हम तो उसको काट नहीं पाया? नहीं, 5-6 लड़का मतलब 15 को में हम 10 को काट दिए थे, 5 लड़का को हम नहीं काट पाए। तो आपके जैसे आपके 30 लड़का आपके साथ दौड़ा, तो उसमें कुछ बच्चे फेल भी हुए थे? जी, 6 बच्चे लगभग फेल हो गए थे जी। तो जैसे जो अभी नए बच्चे हैं जी, नए बच्चे, उसके लिए क्या ट्रिक और टेक्निक बताइएगा, वो बच्चे फेल नहीं हो? नए बच्चे के लिए ये स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि लास्ट में वो ज़्यादा स्प्रिंट मत मारे, क्योंकि पैर में इंजरी हो जा रही है। इसके लिए ज़्यादा ध्यान रखें, और सांस वास फूलता है तो इस सब के लिए सर से टिप्स लें। सर का यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में ऑफिस है, और एंकल पेन सीन पे जो भी हुआ है, आप एक बार आइए, सर से मिलिए, पूरे गारंटी है ठीक होने का। कौटिल्य फिजिकल एकेडमी मुसल्लापुर हाट में है, पवन सर नाम हुआ सर का। सर का नाम पवन जी जी। कौटिल्य फिजिकल एकेडमी। तो आपको भी एंकल पेन हुआ था क्या? नहीं, मेरा एंकल पेन नहीं हुआ था। मेरा जो ये मसल्स है ना, यहाँ पे दर्द हुआ था। तो सर और अरविंद भैया मिलके बताए कि इसमें मतलब जैसे गरम तेल से मालिश करके बेलना से मलना है इसको। तो इसे किया गया, यहाँ पर ठीक हो गया मेरा, और एकदम हम वहाँ पर टाइम से क्वालिफाई कर पाए। इसके लिए स्पेशल थैंक्स रहेगा अरविंद भैया और सर को, पवन सर को। यहाँ पे आप ट्रेल मारते थे, कितना समय लगता था? जी, यहाँ पर मेरा 4:50 लगता था, लेकिन वहाँ पर हम गए ना तो हम स्प्रिंट नहीं मार पाए। लास्ट में जो फिनिश देना है वो हम नहीं किए। स्टेप पर हम दौड़ते रह गए एकदम 4 लैप्स, और स्टेप पर ही हम क्वालिफाई कर गए। क्योंकि मेरे आगे जो एक लड़का दौड़ा था ना, उसका पैर में मतलब टूट गया, उसका पैर गिर गया था, वो लड़का वहीं पे गिर गया था, पैर हाँ टूट गया। हाँ। तो उसको इंजरी हुआ, तो उसको स्ट्रेचर पर लाद के ले गए थे। तो हमको भी थोड़ा धक धक हो रहा था, इसलिए हम ज़्यादा स्प्रिंट मारने के बच्चे का पैर टूट गया? जी जी, पैर टूटा था। दौड़ रहा था, पैर टूट गया। वो लड़का का वजन थोड़ा ज़्यादा था, अब पूरा स्पीड में था लड़का। और जब जैसे ही उसका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, तो चौथा राउंड के लिए जब वो लड़का दौड़ा ना, तो उसका मतलब वो पूरा आगे की तरफ झुक गया, और उसका पैर ऐसे मुड़ गया था, तो उसमें कोई पैर गिर रख गया। दिया था क्या? नहीं, पैर और नहीं रखा था, उसका अपने से मुड़ा ना, तब तक वो गिर गया लड़का वहीं पे। उससे चला नहीं जा रहा था, तो उसको साइड जो RPF वाले उसको हटाए लो, और बाद में लेके चले गए लोग। तो उससे आपको दिक्कत नहीं ना हुआ? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सर यहाँ पे आप मारते थे, जी जी, यहाँ पे करते थे फिजिकल, तो कितना समय लगता था ट्रेल मारते थे तो? यहाँ हमको 3:50 तक हम मारे हैं लास्ट, 3:55 4 मतलब जब मारे इतना ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम फिनिश देते थे लास्ट में, वहाँ पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि वहाँ पे फिनिश हम नहीं दे पाए। वहाँ फिनिश नहीं दे पाए? हाँ, मतलब हमको अंदर एक थोड़ा डर हो गया उसके लिए कि हम भी कहीं गिर उड़ जाए, इसके लिए हम फिनिश नहीं दिए वहाँ। इसलिए ज़्यादा तेज नहीं जी होगा। जी, हम स्टेप पर ही दौड़े। सर जो स्टेप सिखाए थे यहाँ पर 10-10 राउंड सर लगवाते थे, और वहाँ पर तो हमको सिर्फ 4 राउंड मारना था। हम 10 राउंड के स्टेप लिए थे, तो हमको ज़्यादा था, कम मारना है, तो पूरा कॉन्फिडेंस था अपने आप में कि हम मार देंगे वहाँ। सर के फिजिकल के बारे में कुछ बताइएगा, जैसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पास हो रहे हैं। जी जी, हमारे रेशियो, हमारे बच्चे, हमारे मतलब जो यहाँ पर दौड़ाते थे सर, इसमें 250 बच्चे साथी लोग। जी जी, हमारे जो साथ दौड़े थे यहाँ पर 250 लगभग हम लोग लड़का हैं।
और उसमें मैक्सिमम लड़का पास कर रहा है। आप मतलब सर के यहाँ पर आके देख भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रुप में पास हुए हैं। हम जैसे हम लोग 4 आदमी 5 आदमी गए थे लोग, उसमें एक लड़का का थोड़ा सा मिस हो गया, वो 2-3 सेकंड से वो बैक हो गया, नहीं तो हम लोग सब किसी का हुआ है। सबका हुआ ये मेरे भाई हैं, इनका भी हुआ है। जी रखिए। हमारा आपका सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, नाम क्या हुआ? हमारा नाम अवनीश कुमार हुआ। आपका डेट कब था फिर? मेरा भी सेम डेट था, 21 जनवरी को था। हम लोग 19 तारीख को रात में ट्रेन पकड़े थे, 20 को वहाँ मॉर्निंग में पहुँच गए थे। आराम से नाइट में वहाँ पे आराम से स्टे किए। और अरविंद भैया हैं, मेरे पवन सर हैं, इन्हीं के कौटिल्या फिजिकल एकेडमी पटना के जरिए हम लोग बहुत ही अच्छा, मात्र मैंने जब रिजल्ट आया था, मात्र यहाँ हम मात्र 15 से 16 दिन लगभग यहाँ पे हम फिजिकल एक्टिविटी गांधी मैदान में किए थे। उसके बाद सर पटना NIT घाट ले गए थे, वहाँ पे हम नहीं गए थे, पर मात्र गांधी मैदान में 15 से 16 दिन फिजिकल एक्टिविटी किए। हमको गांव में यहाँ तक मेरा दोस्त बोलता था कि बेटा तुम्हारा दौड़ नहीं हो पाएगा। यहाँ तक हम स्टेमिना ये थे कि हम 500 मीटर जाते थे, थक जाते थे, सांस फूलने लगता था, हमको थोड़ा बहुत एस्नोफिलिया का भी प्रॉब्लम था, सांस लेने में दिक्कत होता था। लेकिन सर के जरिए यहाँ पे जो इनका फिजिकल जो एक्टिविटी हुआ, एक्सरसाइज हुआ, स्टेमिना स्ट्रेचिंग, और जो जिसके जरिए हमारा सांस फूलने का जो प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया। और इसके लिए फिर कौटिल्या फिजिकल एकेडमी और हमारे पवन सर, अरविंद भैया हो गए, निर्भय भैया हो गए, उनको तहे दिल से एकदम शुक्रगुजार हैं। बस 21 जनवरी को हमारा 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। अंदर में हम लोग गए, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होके 11:30 में मेरा रनिंग हुआ था। और सर एक ही चीज़ बताए थे कि कुछ नहीं करना है, बस एवरेज स्पीड में दौड़ना है। हम कुछ नहीं किए, बस एवरेज स्पीड में दौड़ते गए। लास्ट के राउंड में क्या किया, मात्र 100 मीटर हल्का स्टेप लेके दौड़े, घींचे थे, मात्र इतना ही किया और फिजिकल क्वालिफाई कर गए। आपका समय कितना लगा था? हमारा समय 4:03 लगा था। आपका 4 4 मिनट 3 सेकंड लगा था। हम एक माइंड में एक ये चीज़ आ गया था हमारा कि जब लास्ट राउंड हम चौथे राउंड में घुसे तो हमको एक माइंड में आ गया कि नहीं यहाँ से स्पीड खींचते हैं, फिर माइंड में आ गया नहीं थोड़ा सा आगे से स्पीड खींचते हैं। यही मेरा गलती था। कम से कम 100 से 150 मीटर आपके पास ये स्टेमिना होता है कि आप स्प्रिंट मार सकते हैं। कम से कम 150 मीटर से आप स्प्रिंट मारिए, जिसके बाद आप 4 के अंदर में हमेशा आइएगा और फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा। और एक बात है, राउंड भूल मत बोलना है। हम राउंड भूल गए थे, 3 राउंड हम दौड़े, राउंड तो उसके बाद फिर हम मतलब यार लड़का सब दौड़े रहा तो फिर हम दौड़ने लगे एकदम। ये समस्या एक और बच्चे के साथ हुआ है। राउंड नहीं भूलना है। बच्चा भूल जाता है। हाँ। जैसे आपका ट्रैक कितने का था? मेरा ट्रैक 250 का था, 4 राउंड मारना था। लेकिन कितना लड़का के 3 राउंड मारा और रोक दिया था सब। टाइम उसका ठीक है, 3:20 तक मारा है, लेकिन उसको लगा कि हमारा 4 राउंड हो गया और उसको डिस्क्वालीफाई हो गया लड़का उसके चलते। राउंड आपको भूलना नहीं है, ये स्पेशल ध्यान रखना है आपको, जो भी लड़के नए दौड़ने जा रहे जहाँ हैं। पे मतलब कम का ट्रैक बना हुआ है। जी, जैसे 200 का है वहाँ पर थोड़ा और दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पर राउंड हमेशा आपको मुड़ना रहेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, याद भी रखना। जैसे आदमी दौड़ता है ना, तो माइंड जो रहता है वो पूरा वहाँ पर नहीं दे पाता है, एकदम आदमी अपने फिजिकल की तरफ ध्यान देता है। अब जैसे ग्रुप डी का फिजिकल क्वालिफाइड हो गए हैं, जी सर। अब कैसा लग रहा है आपको? सर एकदम अब खुशी की बात करते हैं ना सर, खुशी की बात। उस दिन सर ग्रुप डी का रिजल्ट का फाइनल पता चला, उस दिन सर रोए थे खुशी से, मतलब खुशी का आंसू बोलते हैं ना। उस दिन फाइनली पता चला कि सर ग्रुप डी में रिजल्ट हुआ है। जब फिजिकल पास किया, हमारा दोस्त 3 दोस्त है मेरे, मतलब वो बोलता था कि तुम्हारा नहीं होगा, बहुत हम मतलब वीक थे फिजिकल में। हमारा SSC GD में भी हम दौड़ किए थे, उसमें भी मेरा फिजिकल नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस आया था, हम फिजिकल के डर से फिजिकल देने नहीं गए थे। लेकिन सर की कृपा है, अरविंद भैया का कृपा, अरविंद भैया साथ थे हमारे वहाँ पे और हम लोग साथ में ही थे। उनका वो था, एक ही ट्रिक बताए थे कि रात में कुछ नहीं करना है, गर्म पानी हम लोग किए थे, पूरा पैर में एकदम गर्म पानी से पूरा पैर को और हाथ से रिलैक्स किए। रात में तेल वेल ऑयल लगाए, आराम से रिलैक्स होके सिंपल खाना खाए, नींद लिए और आराम से फिजिकल के लिए गए। आराम से एकदम नॉर्मल एवरेज स्पीड में गए। सर एक ही चीज़ बोलते थे, फिजिकल क्वालिफाई करना है, नहीं कि ओलंपिक मेडल लेना है। आप 3:50 मारिए, 4 मारिए, 4:05 मारिए, लेकिन 4 के अंदर रहिए। 4:2, 4:3 कोई मायने नहीं रखता, बस फिजिकल पे क्यों लिखना चाहिए क्वालिफाइड। बहुत ही खुशी होता है सर, और फिजिकल क्वालिफाइड बहुत ही मतलब क्या बताए सर, खुशी का मतलब। बच्चे डाइट के रूप में क्या लें? डाइट के रूप में मतलब एक नॉर्मल जो है, आप स्पॉन्ज तो आपको लेना ही है। आप स्पॉन्ज यहाँ तो लेके जाइए या वहाँ पे खरीद लीजिए, 10-12 का स्पॉन्ज आता है, 6 पीस ले लीजिए और रात में खाना खाने के बाद 2 पीस खा लीजिए। जब मॉर्निंग में आपका दौड़ है तो दौड़ से 1 घंटा पहले आप 2 स्पॉन्ज 3 स्पॉन्ज खा लिए। नॉर्मल खाना कुछ नहीं डाइट लेना है, बस स्पॉन्ज खाना है। आप हो सकता है तो 10 रुपये का डेयरी मिल्क आता है, दौड़ से 5 मिनट पहले डेयरी मिल्क खा लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं पैर में थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं पेन है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, 10 रुपये का मूव आता है। मूव को थोड़ा देर पहले आप जब दौड़ से 30 सेकंड पहले अच्छे से रिलैक्स होके पूरा पैर में अच्छे से लगा लीजिए। आपको
हल्का भी दर्द का फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन ये करना है कि नहीं, पूरा एकदम लास्ट में पूरा आइटम लगा देना, गिरेंगे लेकिन फिजिकल क्वालिफाई करना है बस। जैसे दर्द का बात किए तो सर के बारे में हमको याद आया, हम देखे हैं जी बच्चे दर्द जी सर, दर्द लेकर के आते हैं, जी, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। जी एकदम। जी हम इसके लिए सर से बात सर क्या कैसे बच्चे को आप ठीक करते हैं, जो बच्चे एकदम तकलीफ में आते हैं और आपके यहाँ से एकदम बिल्कुल ठीक हो करके जाते हैं? देखिए ये तो मतलब एक्सरसाइज पर ही है, उसका वर्कआउट हम उस दिन भी बोले थे आपके चैनल के थ्रू कि हमने मतलब दवाई खिलाना नहीं, हम एक्सरसाइज ही उसको ठीक कर सकता है। अब वो हम एक्सरसाइज ही कराते हैं और हम कोई फूक नहीं मारते हैं कि ठीक हो जाता है। जैसे आप छू देते हैं तो जादू की तरह ठीक हो जा रहा है। हम जादू की तरह नहीं, जादू की तरह एक्सरसाइज है। हाँ तो जो भी है एक्सरसाइज कराते किसी तरह के बच्चा मगर ठीक होकर जाता है। हाँ यही तो बात है, उसको जैसे कुछ भी नहीं कराते हम हैं, सब दिन बच्चा को ग्राउंड में बोले हैं। बिल्कुल वो ठीक हो जा रहा है सर। नहीं, ग्राउंड में हम सब दिन बोले हैं कि तुम झूम के दौड़ो, तुमको कुछ होने नहीं देंगे। हम सब दिन बोले, आज एक नया नहीं है कि हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, हम अदर प्रैक्टिस में भी बोलते थे कि तुम लोग खाली दौड़ो, तुम लोग को कुछ नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। आप नस पकड़ते हैं उसको ठीक हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमको हम सीखे हैं थोड़ा सा, सदीसोपुर से सीखे, सदीसोपुर नस बैठाने वाला वो मेरा परिवार हैं, तो उनके पास जा के थोड़ा सा सीखते थे। मेरा मामा डॉक्टर हैं तो उनके पास रहे। हम आपके सामने बैठे हुए थे, हमारे सामने 5-6 पेशेंट आया सर। 5-6 बच्चे को आपने 2 मिनट भी नहीं लगा, एक बच्चा पे 2 मिनट का भी समय नहीं लगा, अब बच्चा ठीक हो गया सर। नहीं, कितना तो बोल रहे तो सर कि थेरेपी कोई डॉक्टर के यहाँ भेजता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, बच्चा आता है आपके ग्रुप में तो पहले इंजरी से बचाइए। अगर बच्चा इतना समझदार हो तो पहले ये चीज़ को समझे, इंजरी से बचेगा ना तब वहाँ तक पहुँचेगा। अगर इंजरी ये रहेगा तो बच्चा वहाँ पहुँचेगा कैसे? और इन छात्रों को क्या संदेश देना चाहिएगा सर? इन बच्चों को तो हम यही बोले कि अब तो क्वालिफाई कर गया है, लेकिन अपने से जो अभी बचे हुए हैं उन पे भी कृपा बनाए रखे आप लोग कि अच्छा लगे। सब सर की कृपा है। और आप लोगों का क्या आगे कुछ और भी लक्ष्य है? जी या जी ग्रुप डी में ही जाना है? नहीं, जैसे एसएससी सीजीएल का हम लोग भी एग्जाम दिए हैं, उसमें नंबर अच्छा खासा है, उसके मेंस में भी हम लोग लगे हुए हैं। मेंस में? जी। और आपका? हम अभी फिलहाल बिहार एसएससी का भी पेपर दिए थे 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, जो कि कैंसिल हो चुका है। बिहार एसएससी पे फोकस है और अदरवाइज जो नेक्स्ट एग्जाम है हम लोग कुछ महीने बाद अगर डिपार्टमेंटल हो जाता है, फॉर एग्जांपल गुड्स गार्ड लेवल 5 लेवल 6, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ तक कि ग्रुप डी में रहने की ट्राई नहीं करेंगे, जितना जल्द हो सके अपर लेवल मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। चलिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो भी आपका सपना है उस सपना को पूरा कीजिए, जी उसके साथ साथ सर का नाम रोशन कीजिए और माता पिता जी का नाम। जी सर, धन्यवाद।